नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कुदरत के कहर की, पानी पानी गांव और शहर की। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आया है। राज्य के कई जिलों में नदियों का उफान अब बाढ़ में तब्दील हो चुका है। खासकर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान को पार कर गया है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में बिजनौर बैराज से छोड़े गए 2.59 लाख क्यूसेक पानी के कारण गंगा का जलस्तर 199.1 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। खादर क्षेत्र की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों की कमर टूटने लगी है। निचले इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों और पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और एसपी खुद प्रभावित गांवों का दौरा कर चुके हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियां बनाई हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें चौकस हैं और लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। दूसरी ओर आपको बता दें कि अमरोहा में भी हालात चिंताजनक हैं। बुधवार को छोड़े गए 2,26,000 क्यूसेक पानी ने गंगा का जलस्तर 200.70 मीटर तक पहुंचा दिया। तिगरी गंगा घाट पूरी तरीके से डूब चुका है। गांव में पानी भर चुका है और फसलें बर्बादी की कगार पर है। गंगा लगातार कटान कर रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। उत्तराखंड के दराली में बादल फटने के कारण यह संकट और ज्यादा गहरा सकता है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है और अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। चंदौली में अब कर्मनाशा नदी भी खतरे का कारण बन गई है। चंद्रप्रभा बांध से छोड़े गए 16,000 क्यूसेक पानी ने बिहार सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। प्रशासन ने तटीय थानों और विभागों को अलर्ट पर रखा है। प्रयागराज में 15 गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में प्रभावित हैं। गोंडा में पानी गर्दन तक भर गया है और बच्चे नाव से स्कूल जाते दिख रहे हैं। फर्रुखाबाद में 40 गांव बाढ़ की चपेट में है। पीलीभीत से मगरमच्छ द्वारा इंसान को खींच ले जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई। लखनऊ एयरपोर्ट की छत भी टपकने लगी है और कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में अब तक मानसून में 442.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 8% ज्यादा है। हालात बेहद गंभीर है, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता से हालातों को संभालने में जुटा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको अलग अलग जगहों की हम दिखाते हैं। बिजनौर, प्रयागराज और गोंडा से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बिजनौर में भी सड़कों पर मानो दरिया बह रहा हो। प्रयागराज में नदियां उफान पर हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोंडा में भी हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 42 जिलों में भारी बारिश का चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया गया है और हापुड़, चंदौली, अमरोहा में भी आप देखिए किस कदर तूफान, बारिश का, आफत का देखने को मिल रहा है। हापुड़, चंदौली, अमरोहा सभी जगहों पर हालात परेशान कर देने वाले। प्रयागराज की बाढ़ में फंसे लोग, फसलें बर्बाद। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। हमारे संवाददाता मनीष तिवारी, मधुर दरबारी प्रयागराज से, मनीष तिवारी लखनऊ से, राजेश शुक्ला गोंडा से, अश्विनी मिश्रा चंदौली से, जहीर अहमद बिजनौर से, शेरब चौधरी अमरोहा से, इन्हीं के साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हापुड़, चंदौली और अमरोहा से। 3-4 दिन क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत बहुत है सर। यहाँ पे दिक्कत ये लठीरा है, फरीदपुर है, गोपाल के घेर हैं। हमारी तिगरी में भी काफ़ी पुरोहित दुकान है। ये सब जलमग्न हो गई। इनका बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब दुकानों को यहाँ पे हटाया जा रहा है? हाँ, दुकानों पे हटाया जा रहा है। कुछ ऐसे खड़े कर रखे हैं, कुछ हटाया जा रहा है। कुछ लोग घर अपने सामान ले गए हैं। तो अंत्येष्टि के लिए भी जो हो काफ़ी परेशानी, दिक्कत उठानी पड़ रही है लोगों को। बिजनौर बैराज से डेली पानी छोड़ा? हाँ जी, बिजनौर बैराज से डेली पानी छोड़ा जा रहा है। उसी की वजह सारे जंगल में सब तरफ पानी पानी हो रहा है। तो जो ये आप नाव चला रहे हैं, प्रशासन के द्वारा लगाई गई? जी हाँ, ये तहसील से नाव आई हुई है जी। तहसील के द्वारा? जी जी। क्या काम है इस नाव का? नाव का ये कोई अचानक मान लिया हमारी ड्यूटी है इस पे, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो कोई डूब गया है तो उसे बचा लिया है। या मान लिया कहीं की जल्दी में कहीं कोई मान लिया गाँव में कोई परेशानी, जैसे बाहर पार में है, लठीरा है, फरीदपुर है, गोपाल की मंडिये हैं और एक गाँव और है छोटा लठीरा, उसमें परेशानी होती तो हम जाते, जैसे कोई डूब जाता है तो फिर भी हमें
से मतलब शासन को उससे जो आदेश मिलता है तहसील से, फिर हम लोग वहाँ पानी बढ़ गया कल शाम से। कल शाम से बढ़ रहा। तो अब तो आपकी दुकान तक भी पानी पहुंच। अंदर भी आ गया यार, सुबह सूखा था यहाँ तक, अब फिर आ गया, इतना बढ़ गया। तो क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही, दिक्कत नहीं, सब दुकानदारों को परेशानी पड़े, हाँ, हटा बचा हो रही है, बैग जा रही दुकान है, तो दुकान तो हटा भी रहे हैं लोग यहाँ से। आपको हटा भी रहे हैं। नहाने की बहुत दिक्कत है, तमाम जो है पब्लिक परेशान है। ये दुकानें भी डूब गई हैं यहाँ पे। तो अब बारिश की वजह से हुआ है ये? बारिश की वजह से हुआ है। कब से बढ़ा है ये पानी? ये रात से ज्यादा बता रहे हैं लोग, रात से ज्यादा बचा रहे हैं। ठीक है। और इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। साथ में मनीष लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार बने, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, लगातार हो रही बारिश से पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई जिले बाढ़ की चपेट में है। अन्य जगहों पर भी स्थितियां काफी परेशान कर देने वाली है। अभी भी बारिश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मनीष, आवाज मिल रही है हमारी? मनीष के पास में और मेहमानों को कर लेते हैं। मधुबानी संवाददाता प्रयागराज से। मधुर, प्रयागराज की स्थितियां बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रयागराज में कई गांव पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मधुर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए। अच्छा, बोलिए बोलिए। आपको आवाज मिल रही है मेरी? गरिमा, मैं आपको बता दूं, जहां तक प्रयागराज की बात है तो गांव से लेकर शहर तक पूरी जगह आप देखिए त्राहिमाम मचा हुआ है। और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो है यहाँ पे कुछ राहत मिली थी। यहाँ पे पानी जो है 2 दिन खुली धूप निकली थी, लेकिन आज रात से फिर से उसी तरीके से पानी बरस रहा है और लगातार पानी बरस रहा है। इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे वहां पे आप देख सकते हैं पूरा पीछे पानी भरा हुआ है और इसके अलावा पानी बरस भी रहा है मेरे ऊपर। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि अभी वो बारिश जो है बराबर चल रही है। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, केवल जानवर और इंसान ही नहीं, जो लोग जिन लोगों की मौत हो गई है उनको लेकर भी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अब जहाँ पे आप शमशान घाट है, वो सारे घाट तो यहाँ पे डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ शमशान घाट है वो भी डूब गया है और वहाँ पे जो चिताएं जलाना एक तरीके से नामुमकिन, बहुत मुश्किल का सबब हो गया। इसके साथ साथ वहाँ पे जो चिताएं हैं उनको सड़क पर ला के जलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति इस समय जो है प्रयागराज के अंदर है। साथ साथ केवल मैं आपको बता दूं कि ये शहर के अंदर की बात नहीं है। शहर के जितना कछारी क्षेत्र का एरिया है, चाहे आपका वो दारागंज हो, छोटा बगाड़ा हो, बगाड़ा हो, अरैल हो, और इसके साथ साथ आपका नैनी, जो क्षेत्र आपका मैं बता दूं कि महाकुंभ में वहां पे करोड़ों लोग स्नान करने आते थे। वो कुंभ जो है वो पूरा एरिया जो वो समुद्र में तब्दील हो चुका है। वहां पे जो है नाव चल रही है और पूरी जिंदगी जो वो नाव पे आ गई है। और इसके साथ साथ जो गाँव है, जो अगल बगल के जितने गांव हैं, करीब हजारों गांव, उसमें करीब 10 लाख लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। और जहां वहां का हालात ये है कि जो आपका गंगा का कछार, जो वहां का रिवर बैंक एरिया है, वहां पे लोग जो एक मंजिल का ग्राउंड फ्लोर है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। पूरी दुकानें पानी में डूबी हुई है। लोग ऊपर छतों पर चले गए हैं और उसके कुछ लोग वहां से छोड़ करके वहां पर राइस शिविर में चले गए। और उसके पीछे स्थिति ये हो रही है कि वहां पर उनके घरों में चोरियां हो रही है। इसके साथ साथ वहां मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो पानी उनके घरों में घुसा है तो उनका सामान ही पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसके साथ साथ वैसे जो आपका प्रशासन और शासन उनके से मुस्तैद है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अभी प्रशासन जो पूरी तरीके से राहत मुहैया नहीं करा पा रहा है और लोग वहां पे जो बेबस हैं, परेशान है, खाने पीने को लेकर के वहां पे बड़ी भूखमरी जैसी आ गई है और वहां पे बीमारियां फैल रही है, कीचड़ हो रही है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पे एक कह सकते हैं कि रिलीफ ये है, जो डेंजर लेवल था वो करीब 1 से 1.5 मीटर नीचे आ गया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। प्रयागराज में बेहद परेशान कर देने वाली स्थिति और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मनीष, आवाज मिल रही है आपको हमारी? लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मनीष, लखनऊ की बात करें तो लगातार हो रही बारिश से हालात परेशान करने वाले हैं और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का बड़ा कहर देखने को मिल रहा है। मनीष, जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते आज के 8th क्लास तक के बच्चों की जो है छुट्टी कर दी गई।
और जिस प्रकार से माना जा रहा है, जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, 20 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते पूरा अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश की वजह से जो है कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसको ले करके जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है उन्होंने दौरे भी किए। दौरों के अंतर्गत उन्होंने टीम 11 का गठन किया और उस गठन के अंतर्गत उनका आदेश है साफ तौर से है कि जहां पर बाढ़ पीड़ित है वहां पर वो वहीं पर रुके। वहां के अधिकारियों को आदेश है कि टीम 11 टीम को जो है पूरी तरीके से सहयोग दिया जाए, जिसके चलते जो नागरिक जो परेशान हैं, जो गांव के निवासी परेशान हैं, उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा सके और वहां पर उनको खाने और उनके सामान की सारी सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से दी जाए। तो इन सब पहलुओं को लेकर के जो है लगातार जो है सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं। कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें भी जो है इस पर विचार विमर्श किया गया है। तो कह सकते हैं, कहा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदेश जारी कर रहे हैं, वहीं पर लगातार बारिश जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो है बहुत ही परेशानी का सबक बनी हुई है। लगातार जो है कई कई गांव जो है पानी में डूबे हुए हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है, लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि सरकार अपनी योजनाओं के तहत उनका प्रयास कर रही है कि इन हजारों लोग जो है बाढ़ पीड़ित लोग जो हैं उनको जो है खान पीन की सुविधा दी जाए, जानवरों से जो है उनको चारा पहुंचाया जाए, उनको सुरक्षित टेंट में जो है उनको रखा जाए। हालांकि इनके प्रयास जरूर हैं, लेकिन ये सुविधाएं और इन सुविधाओं के अलावा भी अभी भी ऐसे लोग जो है काफी परेशान हैं। जी ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। राजेश शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता गोंडा से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। राजेश, गोंडा में स्थितियां कैसी है? इस बार अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि बाढ़ का प्रकोप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अनम्यूट कीजिए राजेश, अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी मिल रही है। हेलो हेलो बोलिए। हेलो, कह रहे हैं कि जब पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो पहाड़ों का पानी जब जमीन पे आता है तो उसकी नदियों पानी आता है, उन पानियों को बैराजों से छोड़ा जाता है। तो जनपद गोंडा के जो बांध बनाए जाते हैं, बंधे, जैसे एली परसोली है, करमगंज तहसील तरसंडी बांध है, तो इन बाढ़ों पर पानी का दबाव बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ की वजह से बंधे कट जाते हैं और क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जिससे लोग परेशान होते हैं। अब बता रहे कि जो ये बांध है, बंधे पे हर साल करोड़ रुपए का काम होता है, प्रशासन काम कर, लेकिन काम जब बारिश का मौसम आता है तब काम शुरू होता है, तो इसीलिए बाढ़ की स्थिति पर पैदा हो जाती है। तरकगंज तहसील के जो तहसीलदार हैं वो मौके पर मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, और जनपद की जो जिलाधिकारी नवागत प्रियंका निरंजन ने जो चार्ज लिया है, ने तत्काल मौके पर बाढ़ क्षेत्र में जाकर के निरीक्षण किया और अधिकारियों को आदेश दिया कि बाढ़ खंड के जो भी कार्य पूरे तत्काल कराए जाएं और बाढ़ से लोगों को बचाव के लिए सारे सुविधा उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन जनपद के आला अधिकारी है सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठ के कागजों से कार्रवाई करते हैं और मौके पर न कोई अधिकारी पहुंचते वहां पे ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया है राशन बांटने के लिए, पूड़ी बांटने के लिए। लेकिन क्या बट रहा है ये तो वहां की पब्लिक जानती है। पब्लिक कहती है कि यहाँ कोई अधिकारी पूछने नहीं आता है। और जनपद गोंडा के तरफगंज तहसील के चंडी एरिया में बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। बच्चे अपने नाव में बैठ करके अपने परिजनों के साथ बैठ करके विद्यालय जाते हैं और लोगों को घर के छत पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। बिजनौर से हमारे साथ जहीर अहमद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, बिजनौर से जहीर का रुख कर लेंगे। जहीर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अलग अलग जगहों पर हालात परेशान कर देने वाले हैं। हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन भले ही पूरी तरीके से एक्टिव है, टीम 11 एक्टिव है, लेकिन लोगों तक शायद उतनी राहत नहीं पहुंच पा रही है जितनी आफत बारिश लेकर आई है। अनम्यूट कीजिए जहीर, उसके बाद बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जहीर, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोले ताकि हम आपको सुन सके। जी आ रही है आवाज? हम बोलिए बोलिए सब बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए बिजनौर जिले की अगर बात की जाए तो बिजनौर जिले की 5 तहसील इस समय प्रभावित है और जहां हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं। बात उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो बिजनौर जिले में सभी नदियां
जो है उफान पर आ जाती है। गंगा, मालन, खो, रामगंगा, करीब आधा दर्जन जो है इस टाइम गंगा नदी सहित जो है या उफान पर है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर में गंगा नदी और मालन नदी का जो है संगम होता है और यहाँ पर मालन नदी का एक रपटा था जो टूट गया है, जिससे करीब 2 दर्जन गाँव में कई फीट पानी घुस गया है। लोग छतों पर रात गुजारने को मजबूर है। प्रशासन और पुलिस लगातार एक्टिव है। सिंचाई विभाग के लोग लगातार उस बंदे को जोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बंदा सही नहीं हुआ है। पानी जो है घरों में घुसा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी जो है पशुओं को आ रही है, उन्हें चारा न तक जो है नसीब नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपने दावे कर रहा है, लोग अपनी जगह परेशान है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, बिजनौर जिले के इस टाइम 5 रोड जो दूसरे स्टेट को और दूसरे जिलों को जोड़ते हैं वो बिल्कुल बंद है। बिजनौर से पौड़ी यानी कि मेरठ वाला हाईवे NH 34 वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही अलावा अगर बात की जाए बिजनौर से मंडावर वाला रोड वो तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। हम लौटेंगे आपके पास में जहीर और संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। शीरब चौधरी अमरोहा से हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शीरब, अमरोहा में क्या स्थितियां हैं? लोगों तक क्या वाकई पर्याप्त राहत पहुंच पा रही है? टीम 11 लोगों को राहत पहुंचा पाने में क्या सफल नजर आ रही है? स्थितियां कैसी हैं? कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा की जो ताज़ा तस्वीरें हैं उनसे बयां हो रही है। देखा जा सकता है कि अमरोहा में जितने भी गंगा के आसपास के जो धनोरा क्षेत्र के गांव हैं, इसमें ऐसे कई दर्जन गांव हैं जिसमें लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और जो पानी उनके घरों में और गांवों में घुस गया है उससे लोग बहुत परेशान हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गंगा में जो अंत्येष्टि स्थल है उस पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों पर। ऐसे में अंतिम संस्कार की जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हो नहीं पा रही है, और हो भी रही है तो उसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचने के लिए लोग पानी में तैर कर और अपने कंधे पे जो है उसका सामान रख के ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीर देखी जाए तो जो बैलगाड़ी होती है और जो कटरा बुग्गी होती है वो पूरी तरह से इतना पानी है गाँव में लोग में तैर कर जा रहे हैं, कटरे को भी तैर कर ला रहे हैं और जो चारा होता है पशुओं का उसको लाने में भी असमर्थता देखी जा सकती है। और अगर अमरोहा में प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार कल भी जो जिलाधिकारी अमरोहा है उन्होंने दौरा किया है, इससे पहले भी वो लगातार दौरा कर रही हैं। लेकिन जो स्थिति है अभी, हालांकि आज पूरे जनपद में जगह जगह पर धूप खिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे जो है जो गंगा के आसपास जितने भी लोग हैं, 2 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें जो है खाने पीने की व्यवस्था और जो है आम तौर पर स्कूल जाने की, चारा लाने की और वहाँ की जो फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, इससे लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग ठीक है, लौटेंगे शीरब आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ चंदौली से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा भी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, चंदौली में कैसी स्थितियां हैं? नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर मानो दरिया बह रहा हो, लोग अपने आशियानों को छोड़कर किसी तरीके से राहत शिविरों में दिन काट रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीर है। ये गरिमा बताना चाहेंगे कि चंदौली में दूसरी मुसीबत यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। पहले तो गंगा ने लगभग 2 तहसीलों में 70 गांव को प्रभावित किया है, वहां लोग पहले से ही परेशान हैं और 17 बार चौकी बनाई गई है जिस पर लोग अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जो कि चारों तरफ से घिर गए हैं और उनको नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। उसी के बावजूद आज नवगढ़ से जो पहाड़ों से निकलने वाली चंद्रप्रभा नदी है वहां से 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जो बिहार बॉर्डर से गुजरने वाली करमनासा नदी है वो अभी अब अपना रौद्र रूप दिखाएगी। जैसे चंदौली के चारों तरफ अब बाढ़ का कहर दिखने को मिलेगा और लोग परेशान है। हालांकि अभी गंगा के तटवर्ती इलाकों में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है। बाढ़ राहत शिविरों में लोगों को खाने पीने की राहत किट आदि की व्यवस्था किया है कि किसी पर सुविधा भी दे रहा है, लेकिन लोग अश्विनी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक से, लौटेंगे। मनीष तिवारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से हमारे साथ भी। ठीक है, हम लौटते हैं आपके पास में। मनीष तिवारी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, लखनऊ से संवाददाता हमारे बने हुए। मनीष, आज लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई, देखिए भारी बारिश वहां पर लगातार जारी है। लखनऊ एयरपोर्ट की छत भी टपकती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल आफत की बारिश कहा जा सकता है और जो सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लगातार इस पहलू पर जो है मीटिंग भी की जा रही है। यहाँ तक कि देखा जाए तो जिस प्रकार से हर
चीज़ों को देखते हुए उनके द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं कि सब किसी प्रकार से लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन आदेशों के बाद जो है जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, एयरपोर्ट की बात करें या कई स्कूलों की लेकर के कहा जाए, चाहे वो गोरखपुर के स्कूल हो, जो जर्जर स्थिति में थे इस बारिश की वजह से किसी की छत गिर गई जिसमें बच्चे घायल हुए, जिसको लेकर के विपक्षी दल भी लगातार जो है सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हर एक पहलू पर सरकार नजर जरूर रखे हुए, लेकिन ये आफत की बारिश जो है लगातार काफी नुकसान कर रही है। हालांकि फसलों को लेकर के ये कृषि विभाग ये जरूर कह रहा है कि धान के लिए ये बारिश बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से अगर स्कूलों की बात करें, जिस प्रकार से छतें गिरी हैं या कहीं के प्लास्टर गिरे हैं स्कूलों के, तो जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, जहाँ के स्कूल जो है बिल्कुल, यानी स्थितियां जो है वो परेशान कर देने वाली का स्कूल भी जर्जर स्थिति में है। यही वजह है कि अभिभावकों के सामने एक डर की स्थिति आ गई हो और लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। उम्मीद है जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर बाढ़ और बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कुदरत के कहर से गांव शहर सब कुछ परेशान और तबाह नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि लोगों को जल्द ही इस मौसम से और इस बारिश से राहत मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।